नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जो देश का भविष्य बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल सोलर मिशन की। ये कहानी है कि कैसे भारत ने सूरज की बेहिसाब ताकत को इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बदलने की ठानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर भारत ने एक ऐसी दुनिया में जहां कोयला और पेट्रोल का राज था, सोलर एनर्जी पर इतना बड़ा दांव खेला क्यों? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे मिशन की जड़ तक ले जाएगा। तो चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर ये नेशनल सोलर मिशन असल में है क्या, इसके गोल्स और टारगेट्स क्या थे, इसे जमीन पर उतारने के लिए कौन-कौन सी स्कीम्स लाई गईं, और आखिर में हम देखेंगे कि अब तक कितनी कामयाबी मिली है और आगे क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, भारत की सौर अनिवार्यता, यानी वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस एनर्जी रेवोल्यूशन की नींव रखी। देखिए, इसके पीछे ना दो बहुत बड़ी और पावरफुल वजहें थीं। एक तरफ तो भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ रही थी और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए चाहिए थी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। मतलब एनर्जी सिक्योरिटी देश के लिए सबसे ऊपर थी। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की घंटियां बज रही थीं। भारत पर भी दबाव था कि वो साफ सुथरे पर्यावरण की तरफ बढ़े। अब ऐसे में सोलर एनर्जी इन दोनों समस्याओं का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट सोल्यूशन बनकर सामने आई। तो एनर्जी और एनवायरनमेंट, इन डबल चैलेंजेस का सामना करने के लिए भारत ने एक बहुत ही एम्बिशियस जवाब तैयार किया। और यही है हमारा सेक्शन 2, द नेशनल सोलर मिशन। तो आखिर ये नेशनल सोलर मिशन है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। और इसका मकसद सिर्फ एक था, देश के हर कोने में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना। वैसे इसका एक और नाम भी है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। लेकिन बात सिर्फ बिजली बनाने की नहीं थी। नहीं, और यही चीज इस मिशन को बहुत खास बनाती है। इसका विजन, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, भारत को सोलर एनर्जी के मामले में एक ग्लोबल लीडर बनाना। और सच पूछिए तो यही एम्बिशन इस पूरे मिशन की असली ड्राइविंग फोर्स थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये है सेक्शन 3, गोल्स, फेजेस और टारगेट्स। मतलब इस मिशन का पूरा रोड मैप क्या था, इसे कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और इसके असल लक्ष्य क्या रखे गए थे। तो इतने बड़े मिशन को एक बार में लागू नहीं किया गया। इसे बहुत सोच समझकर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत 3 फेज में बांटा गया। शुरुआत हुई 2010 में फेज 1 के साथ, फिर 2013 में आया फेज 2, और 2015 आते आते जब फेज 3 शुरू हुआ तो गोल्स को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि कोई हड़बड़ी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड, सोचा समझा कदम था। और वो बड़ा किया गया लक्ष्य था क्या? एक नंबर, 100 गीगावाट। हाँ, सही सुना। 2022 तक 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बनाने का एक जबरदस्त टारगेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये टारगेट पहले सिर्फ 20 गीगावाट था। लेकिन फिर सोलर पैनल्स के दाम गिरने लगे और भारत की एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो सरकार ने इस लक्ष्य को सीधे 5 गुना बढ़ा दिया। ये एक अकेला आंकड़ा ही इस मिशन के स्केल को बताने के लिए काफ़ी है। अब सवाल ये है कि 100 गीगावाट का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य, इसे हासिल कैसे किया जाता? इसके लिए कौन सी स्कीम्स बनाई गईं? तो चलिए अब देखते हैं इस मिशन के असली इंजनों को हमारे सेक्शन 4 में। तो इस बड़े टारगेट को असलियत में बदलने के लिए ना कई छोटे बड़ी स्कीम्स एक साथ चलाई गईं, जैसे कि बड़े बड़े सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाना। फिर प्राइवेट कंपनियों को पैसा लगाने में मदद करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम्स। आम लोगों के लिए भी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम था, ताकि वो अपनी छतों पर सोलर पैनल लगा सकें। और हाँ, किसानों के लिए पीएम कुसुम जैसी एक रेवोल्यूशनरी स्कीम भी थी, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए सोलर पंप मिल सकें। ये सोलर पार्क वाला कॉन्सेप्ट ना बड़ा सिंपल और इफेक्टिव है। आप ऐसे समझिए जैसे फैक्ट्रियों के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, जहाँ सारी सुविधाएं एक जगह होती हैं, बस वैसे ही ये सोलर पार्क है। एक ही जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी पैदा करने के लिए। इससे काम बहुत तेजी से और आसानी से हो जाता है।
और ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस 100 गीगावाट के टारगेट को बांटा कैसे गया था। प्लान ये था कि इसमें से 40 गीगावाट्स तो आएगा रूफटॉप सोलर से, मतलब घरों और बिल्डिंग्स की छतों पर लगे पैनल्स से, और बाकी का 60 गीगावाट आएगा बड़े बड़े जमीन पर लगे सोलर प्लांट्स से। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच था, जिससे छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी दोनों तरफ से सोलर क्रांति को पुश मिल रहा था। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये है सेक्शन 5, प्रोग्रेस और फ्यूचर चैलेंजेस। यानी अब तक का सफ़र कैसा रहा और आगे की राह में क्या मुश्किलें हैं। देखिए, इस मिशन की कहानी में ना कामयाबी भी है और मुश्किलें भी। एक तरफ तो भारत ने सोलार पावर कैपेसिटी लगाने में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और आज हम टॉप देशों में गिने जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है और आज भी कई बड़ी चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। अगर इन चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले आता है जमीन का मुद्दा। बड़े बड़े सोलर पार्क के लिए जमीन मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर एक और टेक्निकल चैलेंज है, सोलर एनर्जी तो दिन में बनती है और मौसम पर भी डिपेंड करती है ना। अब इस बिजली को 24 घंटे चलने वाले हमारे पावर ग्रिड के साथ स्टेबल तरीके से जोड़ना, ये भी एक मुश्किल काम है। इसके अलावा इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना और देश के अंदर ही सोलर पैनल्स बनाने की कैपेसिटी बढ़ाना, ये भी कुछ बड़ी रुकावटें हैं। और इन सबसे पार पाना ही आगे की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि नेशनल सोलर मिशन ने भारत के एनर्जी सेक्टर की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। इसने एक क्रांति तो शुरू कर दी है, पर सफर अभी बाकी है। असली कामयाबी इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम आगे आने वाली इन मुश्किल चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या वाकई सोलर एनर्जी अकेले भारत के भविष्य की सारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है? इस मिशन ने एक बेहद मजबूत फाउंडेशन तो रख दिया है, लेकिन इसका असली जवाब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।